बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की रेसिपी बिल्कुल अलग और आम रूटीन से हट के रेसिपी है। आज हम टेस्टी मज़ेदार से सीख कबाब बनाएंगे। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन कबाबों के लिए ना तो आपको बीफ चाहिए, ना मटन और ना ही चिकन, तो आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा ही है। बिना किसी भी गोश्त के मूंग दाल के सीख कबाब बनाएंगे, जो बनने में बेहद आसान और जायके में बिल्कुल गोश्त जैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बनाना शुरू करते हैं बगैर किसी भी गोश्त के सीख कबाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने 250 ग्राम साबुत मूंग लिए हैं। धुली मूंग की दाल और छिलके वाली मूंग की दाल दोनों ही इसी से बनती हैं। और ये तो आपको पता ही है दोस्तों कि दाल कोई सी भी हो, इसे भिगोना तो होता ही है हमें। लेकिन भिगोने से पहले दोस्तों इसे अच्छे से धो लिया जाए, मसल के अच्छे से रब किया जाए, तो जितनी भी मिट्टी, खाक, डस्ट वगैरह होती है ना, वो साफ हो जाती है। अब ये देखिए, ये सारी की सारी गंदगी जो है ना, ये ऊपर आ गई है। अब मैंने इसे 3 से 4 बार साफ पानी से निकाला है और फिर ही इसमें पानी डालकर ना 5 से 6 घंटों के लिए इसे पानी में भिगो के रखा है। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, रात को भिगोकर सुबह को कबाब बना सकते हैं। और भिगोने से दोस्तों ये रिजल्ट आएगा। दाल आपकी जब पानी अच्छे से पी लेगी ना, तो ये काफी सारी फूल जाएगी और दाना इसका इतना नरम हो जाएगा कि थोड़ा सा दबाने से भी इजीली दब जाएगा। और ये ऐसा ही नरम हमें चाहिए होगा अपने सीख कबाब की रेसिपी के लिए। तो इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं और बाकी की चीजें देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या चाहिए होगा अपनी इस रेसिपी के लिए। तो दोस्तों एक मीडियम साइज का प्याज चाहिए होगा हमें, 5-6 हरी मिर्चें, 8-10 जो है लहसुन के और 2-3 टुकड़े अदरक के। कोई ज्यादा चीजें नहीं दोस्तों, बस घर की ही चीजों से इजीली कबाब बन जाएंगे। अलबत्ता ये हाफ कप आपने दही का जरूर लेना है। अब दही खट्टी हो या मीठी हो दोस्तों, जैसी भी होगी चलेगी। थोड़े से पुदीने के पत्ते और ताजा फ्रेशली कट किया हुआ हरा धनिया। और बारिश के दिन है तो 1 लीमू का रस चाहिए होगा हमें खटास के लिए। अब सबसे पहले तो दोस्तों आपको प्याज के स्लाइसेस ही बनाने हैं, तो उसके लिए ये जड़ वाली जगह है ना, जो इसे आपने निकाल देना है, ये हमें नहीं खाना चाहिए। और प्याज को मोटा ही कट कर लेना है दोस्तों, बहुत ज्यादा बारीक या फाइन कट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सेकेंडली हरी मिर्चों को भी रफली सा आपने कट कर लेना है। और ऐसे ही अदरक को भी छोटा सा कर लेना है। अब मूंग दाल को दोस्तों मैंने ये जाली वाले बर्तन में ही रखा है कि किसी भी तरह से पानी जो है ये दाल के साथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दाल का दोस्तों हमने पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए पहले तो आपने मिक्सी की डब्बी में ना दाल को डाल देना है। कैपेसिटी के हिसाब से 2 या 3 चम्मच ही डाल लीजिएगा। ये बड़े वाले चम्मच हैं तो मैंने ये 3 चम्मच लिए हैं। थोड़े प्याज के स्लाइसेस लेने हैं आपने, अदरक लहसुन भी थोड़ा सा डाल देना है और थोड़ी सी इसमें आपने दही शामिल करनी है और दाल मूंग का आपने पेस्ट बना लेना है। मैंने ये 4 बैचेज में पेस्ट बनाया है। आपके पास बड़ी चॉपर हो तो ये एक बार में ही बन जाएगा, अदरवाइज आप मेरे ही तरीके से 3-4 बैचेज में बना लीजिएगा। और पानी की जगह दोस्तों आपने दही को ही यूज करना है। दही दाल को पीसने में मदद तो करेगी ही, पर इससे पेस्ट जो है ना, ये आपका फ्लफी सा बन जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये मूंग दाल का कीमा आपका बिल्कुल रेडी है और काफी थिक भी है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये कीमे के कबाब बनाने के लिए आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं, सिमिलर इसी तरीके से ही दाल मूंग के पेस्ट में भी बेसन शामिल करना होगा। अब बेसन कितना शामिल करना है तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके पेस्ट पर। साथ में आपने इसमें नींबू का रस डालना है। फ्रेशली खुशबू के लिए क्रश किया हुआ धनिया भी शामिल कर देना है।
और बिल्कुल ही अलग से डिफरेंट टेस्ट के लिए पुदीने के पत्ते भी डाल देने हैं इसमें और अच्छे से मिक्स करके दोस्तों बहुत अच्छे से मिलाकर फिर आपने इसमें और बेसन डाल देना है। दोस्तों इस पेस्ट में मैंने ये हाफ कप के करीब में बेसन लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके ना मसाले शामिल किए हैं, जैसे कि साबुत जीरा लिया है खुशबू के लिए, कुटी लाल मिर्च ली है टेक्सचर बनाने के लिए, धनिया पाउडर लिया है और इन सब के बराबर में तीखी लाल मिर्च ली है और ये चारों मसाला ही दोस्तों मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से लिए हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल लीजिएगा आप और हाफ टेबल स्पून आपने नमक भी शामिल कर देना है इसी स्टेज पर। और लास्ट में दोस्तों ये हाफ टी स्पून आपने जीरा पाउडर ऐड कर देना है। दोस्तों कोई हाई फाई मसाले नहीं चाहिए होंगे आपको, बस सिंपल से घरेलू मसालों से ही इजीली लाजवाब किस्म के टेस्टी कबाब तैयार होंगे आपके। और कबाब बना रहे हैं दोस्तों तो हाजमे के लिए इसमें ये 1 टीस्पून आपने अजवाइन जरूर शामिल करनी है। इससे ना तो आपके मैदे पर बोझ पड़ेगा और फिलिंग भी आपको बिल्कुल हल्की हल्की सी रहेगी। बस अब इस मसाले को कवर करके आपने रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे के। और आधे घंटे बाद दोस्तों पहले तो आपको खुश्का चाहिए होगा कबाब बनाने के लिए, तो उसके लिए आपने आधा कप जो है ना मैदा ले लेना है। दोस्तों ये आपको कबाब बेलने के दौरान में इस्तेमाल में लाना है और 3-4 चम्मच आपने ऑयल ले लेना है और दोनों हाथों को आपने इस तेल से ऑयली कर लेना है। सूखे हाथों से दोस्तों कबाब का मसाला जो है ये आपके हाथों पर ही चिपकता रहेगा। अब कबाब बनाने के लिए दोस्तों जितनी भी स्कीवर्स आपके पास हों इन्हें भी आपने ऑयली कर लेना है। अब मसाले का दोस्तों पहले तो आपने गोला सा बनाना है और फिर इसे आराम से आपने कबाब की शेप दे लेनी है। बिल्कुल इजी है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। और स्कीवर लगाकर ना इसे आपने बराबर कर लेना है। और कबाब का साइज दोस्तों आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा कबाब ही बनाना है, छोटा नहीं बन सकता। और बहुत ज्यादा कबाब बनाकर नहीं रखने हैं दोस्तों, बस 2-2, 3-3 कबाब बनाकर पहले इन्हें आपने फ्राई के लिए रेडी कर लेना है। और फ्राई करने के लिए दोस्तों इन्हें आपने डीपली फ्राई तो करना ही नहीं है, बल्कि इन्हें आपने शैलो फ्राई करना है। तो थोड़ा सा ऑयल लेकर ना इसे आपने गर्म कर लेना है और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए ना तभी आपने फ्राइंग शुरू कर देनी है। अब दोस्तों जल्दी जल्दी से सारे इकट्ठे कबाब तो आप बना ही नहीं सकते हैं, तो ये 2-2, 3-3 करके ही आपने बिल्कुल आराम से फ्राई करने हैं। और कबाब पलटते वक्त सीख को नहीं घुमाना है, बल्कि सीख को आपने उठाकर पलटना है ताकि कबाब आपका जो है ये टूटे ना। तो दोस्तों अब इस तरीके से ये वाले 3 कबाब जो हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और बाकी के कबाब को फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये वाले कबाब बारिश के दिनों में तो सबको ही बहुत पसंद आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लो कार्ब हैं ये, शुगर फ्री हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये बिल्कुल थोड़े ऑयल में बने हैं। और दोस्तों अब आप ये देख ही रहे होंगे कि कैसे इजीली कबाब जो हैं ये स्कीवर से अलग हो रहे हैं और टूट भी नहीं रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है दोस्तों कि स्कीवर्स को हमने शुरू में ऑयली कर लिया था, अच्छे से इनको तेल लगा लिया था। दोस्तों मानसून के मौसम में घर की ही चीज़ों से बजट फ्रेंडली ये वाले सीख कबाब आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।